हेलो दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपने इस चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 मैथमेटिक्स के सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है, लिखा है, देखिए क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू, एक कोष्टक दिया है और यहाँ माइनस एक्स लिखा है, यहाँ प्लस एक्स लिखा है एंड कॉमा लगा के लिखा है इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड यहाँ पे लिखा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0। या इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी दे सकता है, इसे हम एग्जांपल नंबर 2 लिख दें। इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से दे सकता है। कैसे दे सकता है? लिखेगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और आपको बताना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिले। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कैसे चेक करने का तरीका बताए हैं पिछले लेक्चर में जी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पे पॉइंट एक आता है, ये फंक्शन की वैल्यू निकालें किस जगह पे? पिछले क्वेश्चन में तो कहा था कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इस बार तो कुछ नहीं कहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर कुछ नहीं कहता है तो क्वेश्चन को चेक कहाँ करते हैं, क्वेश्चन को कहाँ पर चेक किया जाता है? ठीक है, तो ये देखिए, अब आपको बताते हैं, एक मिनट, आपको बताते हैं कि किसी फंक्शन में कोई पॉइंट नहीं दिया है तो चेक कैसे या कहाँ पे करना है। जैसे देखिए कि आपके पास जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में गिवन था या इस फॉर्म में गिवन था। यदि इस फॉर्म में है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट माइनस का एक्स एंड प्लस का एक्स। ये कब यूज करना होगा? जब एक्स 0 से छोटा लेंगे। ये कब यूज करना होगा? जब एक्स 0 से बड़ा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सीधे चेक कराते हैं आपको। अच्छा, एक मिनट, आपको ये भी तो बताना है कि किस पॉइंट पे चेक करना है। देखिए, किसी भी फंक्शन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वो अपने डोमेन में क्या होता है? लगभग कंटिन्यूअस ही होता है। प्रॉब्लम फिर कहाँ आती है? प्रॉब्लम उस जगह पे आती है जहां पे ब्रेक पॉइंट मिले। ब्रेक पॉइंट कहने का मतलब जहां पे फंक्शन में कोई ब्रेक आता है, कोई फंक्शन का ओरिएंटेशन चेंज होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, या फिर इसे आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से कहीं तो जा रहे हैं, दोस्त के घर या फिर कहीं भी। अब दोस्त आपसे पूछता है कि भाई कब तक आ पाएगा, या फिर आप लड़के हैं तो आप बताएंगे कि जो है कि हमको इतना टाइम लगेगा। लेकिन वहां पे एक पॉइंट होगा कि आप ये बताएंगे कि भाई अगर इस जगह पे, पर्टिकुलर जगह जहां पे ट्रैफिक ज्यादा लगता होगा, है ना, लेट सपोज कर लीजिए कि आपके एरिया में कहीं भी ट्रैफिक जहां ज्यादा लगता है, आप ये बताएंगे कि भाई अगर वहां पे ट्रैफिक नहीं होगा तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, कि 10 मिनट या 5 मिनट जो भी आपका समय है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन अगर वहां पे ट्रैफिक होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो आप चेक कहाँ कर रहे हैं? जहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, जहां पे फंक्शन को ब्रेक मिल रहा है, जहां पे आपको दिक्कत हो रही है। तो सिंपल है। अब ये एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और एक्स, कहाँ दिक्कत दिख रहा है हमको? एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 पे फंक्शन ही आपस में चेंज हो जा रहा है। ये लिख रहा है y बराबर माइनस एक्स, ये लिख रहा है y बराबर एक्स। तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग चेक करेंगे a इज इक्वल टू 0 पे। इसे x इज इक्वल एक्स की ही वैल्यू है, लेकिन चूंकि हम फॉर्मूले a से पढ़े थे तो इसलिए हम लोग कहेंगे a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत ही आसानी तरीके से। आज हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सिखाएंगे। ठीक है, हमने दो फॉर्मूले बताए थे, दोनों सिखाएंगे। पहले तो निकालते हैं इसी लेफ्ट हैंड लिमिट वाले तरीके से। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको निकालना होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स, और एक्स टेंस टू, जहां भी चेक करना है उस पे माइनस, या यदि इसे एच के फॉर्म में लिखा जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0। ये एच है, थोड़ा हमारा राइटिंग थोड़ा इस तरीके का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एच टेंस टू 0 है, एंड यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस, एक मिनट, सॉरी, 0 माइनस का एच,
क्या लिख लेंगे, 0 माइनस का h, ठीक है, 0 माइनस का h। अब आप आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, ये निकालिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है फंक्शन ऑफ 0 माइनस एक्स। ये कैसे निकलता है, जहां जहां पे 0 एक्स है वहां वहां ये ब्रैकेट को पुट कर दिया जाता था, हम लोग यही पढ़े थे पीछे। चलिए वही करेंगे, वही करेंगे। तो ये हो गया लिमिट, ये हो गया h टेंस टू 0, एक मिनट, पेन की थिकनेस थोड़ी कम है, बढ़ा लेते हैं। ये हो गया h टेंस टू 0 एंड अब आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है, आपको चूज कौन सा करना है भाई, कि फंक्शन हम इसमें x के जगह ये पूरा ब्रैकेट पुट करें या फिर इसमें पुट करें, या तो इसमें ही कर लें। अब ये आप लोग, कुछ लोगों को लगेगा ये आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ मॉड है। तो ये आसान नहीं है, इसे हम आसान नहीं बोल सकते, आसान इसे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये चीज पूरा आपको समझा के क्वेश्चन को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पुट करेंगे इसमें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज होता क्या है, यही बेसिकली होता है x की वैल्यू। ये क्या होती है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, जिसके जगह पे हम लोग ये पूरा का पूरा पुट कर देते हैं। तो ये ध्यान से देखिए कि ये जो है ये कैसा है, ये वैल्यू कैसा है, ये लिख रहा है 0 माइनस का h, 0 में से h को कम कर रहा है। h क्या था, 0 से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर था। अब 0 माइनस है तो 0 से पीछे जा रहा है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से ये जा रहा है। तो जब भी 0 माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो ये बताइए, 0 माइनस मतलब 0 से कम, x की वैल्यू क्या हो गई, 0 से कम। अब जब 0 से कम हो गया तो फंक्शन कौन सा लेना था, या माइनस का x। बहुत सही। तो क्या करेंगे, जहां भी आपका क्वेश्चन में x दिया है वहीं पे आप पुट कर देंगे 0 माइनस का h। हमारे में एक ही जगह x था तो हम एक ही जगह पुट करेंगे। बस ध्यान दीजिए, आगे माइनस था, माइनस हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे है लिमिट h टेंस टू 0। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा केवल h माइनस माइनस प्लस 0 खत्म हो गया, और फिर h की वैल्यू पुट कर देंगे तो ओवरऑल 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिल चुका है, 0। आइए राइट हैंड लिमिट को देखते हैं क्या मिल रहा है। हाँ, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, समझते हैं। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट में x टेंस टू, कहाँ पे चेक करना था, 0, 0 के ऊपर प्लस, प्लस क्यों, आगे जाना है, आगे मतलब राइट साइड, बहुत सही। फिर दैट इज इक्वल टू, इसे h के टर्म में एक बार लिख लेते हैं। परेशान नहीं होइएगा, बिना एच वाला भी बताएंगे, जो आसान तरीका जिसे ट्रिक ट्रिक बोला जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग क्या सीखेंगे, बेसिक। यदि आप अच्छे से बेसिक को सीखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब याद है दीजिए, ये था f ऑफ 0 प्लस एच क्यों लिया, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट मतलब पॉजिटिव आगे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, फंक्शन निकालना है। किसका फंक्शन निकालना है, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, मतलब बेसिकली h का फंक्शन निकालना है। तो जहां जहां h है वहां x है, वहां वहां h पुट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए आप फंक्शन कौन सा लेंगे, मैंने क्या पीछे बताया था कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि फंक्शन कौन सा यूज करना है। तो ये देखिए लिखा गया है 0 प्लस एच, मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा। अब बताइए कि 0 से थोड़ा बड़ा है तो ये तो केस फॉल्स हो जाएगा, ये तो केस है नहीं 0 से बड़ा। केस कौन सा है, दूसरा वाला। तो ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम क्या यूज करेंगे, एफ एक्स के जगह क्या यूज कर लेंगे, x, ठीक है। तो यही हमको यूज करना है, हम लिख लेंगे x के जगह, जहां जहां x है वहां वहां रख देंगे 0 प्लस एच। अब हमारे पास एक ही x था, हमने पूरा पुट कर दिया। उसके बाद लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एंड देन उसके बाद h, क्योंकि 0 प्लस एच एच ही होता है, और वैल्यू को पुट कर देंगे तो ओवरऑल आर एच एल, ये भी क्या मिल गया हमको, 0। ये भी क्या मिल चुका है, 0। क्लियर है। नेक्स्ट अब निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये तो एकदम आसान है। कहाँ निकालना था भाई, ए की वैल्यू क्या थी, 0, मतलब निकालना फंक्शन ऑफ 0 है। तो जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल दीजिए, जहां जहां x है। जी हाँ, तो क्या करेंगे, f ऑफ 0 निकालना था तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कहे थे कि ध्यान देना है कि x के जगह क्या, x के जगह ये वैल्यू कैसी है, 0 से कम है, यहाँ पे क्या था, 0 से ज्यादा था।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x बराबर 0 एज इट इज, क्या एज इट इज एग्जैक्ट 0। तो एग्जैक्ट 0 किस केस में आएगा, पहले में या दूसरे में, जी हाँ दूसरे में। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं, x। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दीजिए, 0। तो f ऑफ 0 आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो आपका लगभग क्वेश्चन को सॉल्व हो चुका है। ये मिल गया आपको एफ ऑफ 0, ये मिल गया LHL RHL, ये मिल गया LHL। तो अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज मिल चुकी है। ध्यान दीजिए, हम क्या देखे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0, राइट हैंड लिमिट क्या है, 0, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 0। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या हो जाता है, अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या हो जाता है, जी हाँ, अगर ये तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या कहते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, या इसे आप लिखिए एफ एक्स जो दिया था, जो दिया था क्या दिया था, माइनस एक्स एंड एक्स, माइनस एक्स कब, इफ एक्स इज लेस देन 0, और प्लस एफ कब, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कहेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, या एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या लिख देंगे, इफ कंटिन्यूअस। चलिए दोस्तों, अब आपको सिखाते हैं इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को जो आसान तरीका होता है, आसान तरीका जिसे बहुत लोग आसान बोलते हैं, वैसे मैं तो नहीं प्रेफर करता, लेकिन हाँ आसान लोग बोलते हैं तो इसे हम लोग आसान तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स, एक्स इज लेस देन 0। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हमारा वही है। इसे अब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। करना क्या होता है उसमें, उसके लिए हमको बस दो काम, क्या, लिमिट एक्स टेंस टू, जहां भी निकालना है, मान लीजिए ए पे निकालना है तो हमारे केस में ए बराबर 0 है, तो हमें उस जगह पे क्या निकालना है, लिमिट एफ ऑफ एक्स, और उसको बराबर कर देना है एफ ऑफ ए के। ये होता है हमारा फॉर्मूला, जो दूसरा तरीका है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए हमको पहला काम ये है और दूसरा काम ये है। तो सबसे पहले तो ये निकाल देते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगा, चलिए दिखाते हैं आपको। लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए के जगह 0, अब फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, अब यहां देखिएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप इसका यूज करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, यदि आप इसका यूज करते हैं तो आसान है कि नहीं। हाँ, तो अब यहां यूज करेंगे एफ एक्स, जो क्या था, मॉड एक्स था, मॉड एक्स था। अब ये था एक्स टेंस टू 0, इसीलिए हमने इसका यूज किया है। अगर एक्स इक्वल टू 0 होता तो हम इसका यूज कर लेते, लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लिखा है एक्स टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 के पास जा रहा है, टेंडिंग टू 0, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। लिमिट में कभी भी ये वाली वैल्यू 0 या इसके बराबर नहीं होता है, वो उसको टेंस करता है या उसके पास जा रहा होता है। क्लियर है, तो इसका मतलब कि हम क्या लगाएंगे, मॉड एक्स। ठीक है, अब आगे इसे हल करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू मॉड एक्स है, मॉड एक्स के बारे में आप भी जानते हैं क्या होता है, जहां भी एक्स है वहां 0 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, मॉड 0, मॉड 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। इक्वेशन 1 करते हैं। एफ ऑफ 0 हम पीछे निकाल के दिखा चुके थे, वो क्या था, 0 ही था। तो इस तरीके से भी यदि हम देखें तो एफ ऑफ 0 0 आ गया, हमें पता चल गया कि लिमिट एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए बराबर 0 पे 0 आया है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पे क्या आ गई है, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from equation number 1 and 2, the function fx is equal to mod x is continuous at x is equal to 0.
क्लियर है? ओके दोस्तों, धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगली जो भी क्वेश्चन है या अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का, उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और हाँ, उसके अगले लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज 5.1 को कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।